अब हम बात करेंगे बेसिकली प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की, कि हमें क्या मिल रहा है, सैलरी की बजाय हमें प्रॉफिट्स जो हैं वो मिल रहे हैं, वो रिसीव हो रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे। इसमें एक चीज़ जो है वो हमने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन कर रहे थे हमने वहाँ पे डिस्कस कर ली थी विद एग्जांपल, कि जिसमें हमने देखा था कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंटशिप एग्रीमेंट में लाने के लिए पेमेंट वगैरह की जा रही है तो डैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। हम उसको तफसील में डिस्कस करके आए थे। तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं गोल्डन हैंडशेक वगैरह को, प्रोविडेंट फंड वगैरह को, और साथ में कुछ हम टर्मिनेशन बेनिफिट्स जो हैं वो भी क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। मतलब अगर आपकी एम्प्लॉयमेंटशिप ख़त्म हो जाती है, एम्प्लॉयमेंटशिप ख़त्म होने के बाद भी कुछ बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं जिसमें पेंशन वगैरह, उसका ट्रीटमेंट जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 के ऊपर, वो है हमारा गोल्डन हैंडशेक। किसकी बात करेंगे हम? गोल्डन हैंडशेक की। इसको हम वॉलेंट्री रिटायरमेंट प्लान भी कहते हैं, या वॉलेंट्री रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो भी हम इसे क्या कह रहे होते हैं। मतलब आपको कंपनी वाले ऑफ़र देते हैं कि टाइम से पहले छोड़ जाओ, आप छोड़ जाते हैं तो आपको गोल्डन हैंडशेक वगैरह जो है वो दिया जा रहा होता है। उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो हमने यहाँ पर देखना है। देखिए, जब भी कंपनी एम्प्लॉय को गोल्डन हैंडशेक देगी ना, तो एम्प्लॉय के पास दो ऑप्शन हैं इसको ट्रीट करने के, गोल्डन हैंडशेक के। ऑप्शन नंबर 1 है कि वो इसको एनटीआर का पार्ट बनाए, नॉर्मल टैक्स रजीम का, उसको सैलरी में ऐड करे और एट द एंड जो रेलेवेंट स्लैब फॉल कर रहा है उसके मुताबिक क्या करे, उसके मुताबिक वो उससे टैक्स जो है वो ले रहा हो। सेकंड ऑप्शन है कि वो एनटीआर का पार्ट ना बनाए बल्कि इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट जो है वो बना रहा हो। किसका पार्ट बना रहा हो? सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का। अब सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बनाने का मतलब क्या है कि वो उसको सिर्फ टैक्स तो करेगा बट सेपरेट रेट के ऊपर टैक्स करेगा। वो जो रेट है उसे हम कहेंगे एवरेज रेट, और वो एवरेज रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? हम लेंगे लास्ट 3 ईयर्स टैक्स लाइबिलिटी, इसको हम डिवाइड करेंगे लास्ट 3 ईयर टैक्सेबल इनकम से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जो ये रेट आएगा हम सिर्फ इस रेट के मुताबिक क्या करेंगे, इसको चार्ज कर रहे होंगे। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं जिसके मुताबिक हम इसे लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, इसको देखते हैं कि जी मिस्टर बाबर आजम इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ पीसीबी कंपनी। He has provided you with the following details for the tax year 2021. His basic salary is 40,000 per month, DNS allowance is 2,000 per month and house rent allowance is 20,000 per month. He retired on 30th April 2021. गोल्डन हैंडशेक पेमेंट रिसीव हुई है उसको 9.5 लाख रुपए की। उसने टाइम से पहले रिटायरमेंट ले ली बाबर आजम ने। डिटेल्स ऑफ हिज 4 टैक्स ईयर लास्ट टैक्सेबल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी को इस तरह से है। 17 की टैक्सेबल इनकम ये है, 18 की ये है, 19 की ये है, 20 की ये है। लाइबिलिटी भी उसने हमें गिवन कर दी है। अब हमने देखना है कि हम इसको किस तरह से ट्रीट कर रहे होंगे। अब देखें, गोल्डन हैंडशेक मिला है तो इसको ट्रीट करने के दो ऑप्शन है। या तो इसको एनटीआर का पार्ट बनाए। अब एनटीआर का पार्ट बनाएगा तो सबसे पहले से क्या करनी पड़ेगी, अपनी उसको सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब जब सैलरी कैलकुलेट करेगा तो उसकी सैलरी बेसिक थी 40,000 पर मंथ। 40 इंटू 10 किया, जवाब आ गया, दैट इज़ 4 लाख रुपया एक इसमें ऐड हो गया सैलरी में। डीएनएस अलाउंस भी जो है बीच में ऐड हो जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस भी जो है बीच में ऐड हो जाएगा, और गोल्डन हैंडशेक भी ऐड कर दिया। तो इसकी टोटल सैलरी जो है वो क्या बन रही है? 15,70,000। वो अगर इसको एनटीआर का पार्ट बनाए, ये इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, जो रेलेवेंट स्लैब रेट होगा आपके बुक के पेज नंबर 2 पे गिवन है और आपका IK पे भी गिवन होगा। आप स्लैब में जाएंगे, रेट लगाएंगे, जिस पे है कि 1.2 मिलियन तक अगर इनकम हो तो 15,000,
और 1.2 मिलियन से जितनी एक्सीडिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर 12.5% रेट लगेगा। तो आपने रेट लगाया, आपके पास टैक्स कितना आ गया, 61,250 रुपीज़ टैक्स बनता है अगर आप इसको NTR में लेके चलते हैं। पूरी की पूरी इनकम को अगर आप NTR में लेके चलते हैं, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, 61,250 रुपीज़ टैक्स जो है वो पेपर में आपको देना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है कि आप कहते हैं नहीं, मैं इसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाऊंगा। और अब सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाएंगे तो ये है आपकी टोटल इनकम 15,70,000। इसमें से जो सेपरेट ब्लॉक की इनकम है वो लेस करवा देंगे, ये आपकी इनकम आ गई है अंडर NTR 6,20,000। स्लैब लगाया, अब 6 लाख से जो ऊपर इनकम होगी लेकिन 12 लाख से कम होगी, एक्सीडिंग अमाउंट के ऊपर लगेगा 2.5% टैक्स। तो 20,000 के ऊपर 2.5% लगाया, टैक्स आ गया कितना, 500 रुपया। अब हमने टैक्स लगाना है गोल्डन हैंडशेक के ऊपर, बट सेपरेट रेट के मुताबिक। तो सेपरेट रेट पे करेंगे तो हमें लास्ट 3 ईयर्स की टैक्स लाइबिलिटी चाहिए होगी। तो हम 21 में हैं, 20, 19, 18, ये है लास्ट 3 ईयर। इसकी हम ले लेंगे टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन, 8 लाख, 9 लाख, और इसकी हमने टैक्स लाइबिलिटी ले ली। टैक्स लाइबिलिटी को जमा किया, 1,08,000 आया। इसको डिवाइड किया टैक्सेबल इनकम पे 27 लाख पे, मल्टीप्लाई किया 100 से, तो मेरे पास रेट क्या आ गया, 4%। ये है एवरेज रेट, ये है स्पेशल रेट जो निकाला है। अब मैं 9.5 लाख के ऊपर टैक्स तो दूंगा, लेकिन इस रेट के मुताबिक 4% के मुताबिक, तो कितना आ जाएगा, ये 38,000 आ जाएगा। तो इसके मुताबिक इन दोनों को जमा किया, टैक्स कितना बना, 38,500। अब आप खुद बताएं टैक्स पेयर के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट चीज़ क्या है, NTR में इसको टेस्ट करवाना या इसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाना। अब जाहिर बात है कि टैक्स जिसने पे करना है उसकी ख्वाहिश होगी कि वो कम से कम टैक्स पे करे। तो अगर वो सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बनाता है तो उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। क्योंकि उसको टैक्स कम पे करना पड़ेगा तो उसके लिए कौन सी ऑप्शन बेस्ट होगी, सेपरेट ब्लॉक की ऑप्शन बेस्ट होगी। तो यहाँ पे रिमेंबर, सेपरेट ब्लॉक की सिर्फ और सिर्फ हमारे पूरे सिलेबस में 3 ही आइटम्स हैं। एक हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कैपिटल गेन्स में अंडर सेक्शन 37A में सिक्योरिटीज़, एक हमने पढ़ा है डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और तीसरा हमारे पास ये है गोल्डन हैंडशेक। और ये गोल्डन हैंडशेक जो है ये एट द ऑप्शन ऑफ टैक्स पेयर है, कि टैक्स पेयर फैसला करेगा कि उसको जहाँ पे टैक्स कम पे करना पड़ रहा है वो उसके मुताबिक ही क्या करेगा, टैक्स पे कर रहा होगा। अब पेपर में हमने कैसे करना है, पेपर में हमने कैसे फैसला करना है कि NTR का पार्ट बनेगा या ये सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बन रहा होगा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन है, जिस तरह ये था 5 नंबर का या 7 नंबर का, तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में आप उसको NTR का पार्ट भी बना के सेपरेटली शो करेंगे और आप उसको सेपरेट ब्लॉक का पार्ट भी बना के दे रहे होंगे, आप दोनों शो करेंगे। लेकिन अगर एक लॉन्ग न्यूमेरिकल आया है 15 नंबर का, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपने पूरा सवाल पढ़ना है। अगर उसने एक लॉन्ग न्यूमेरिकल जहाँ पे मल्टीपल हेड्स ऑफ इनकम भी गिवन है और उसने आपको उस लॉन्ग न्यूमेरिकल के अंदर क्या किया है, उसने आपको एवरेज रेट गिवन कर दिया है या लास्ट ईयर की टैक्स लायबिलिटी गिवन कर दी है, तो चुप करके गोल्डन हैंडशेक को क्या करना है, आपने सेपरेट ब्लॉक का पार्ट बना देना है। और अगर गोल्डन हैंडशेक गिवन है और उसने आपको एवरेज रेट गिवन नहीं किया तो NTR का पार्ट बना दीजिएगा। तो ये चीज़ जो है वो हमने क्या करनी है, यहाँ पे याद रखनी है। तो डैट इज़ गोल्डन हैंडशेक या वॉलंटरी रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान।